नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी सारी न्यूज़ हैं वो हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कैसी रही आज की कैमकॉन और इसके अलावा कैम्स की आईपीओ की ओपनिंग से रिलेटेड बातें। कुछ बातें हम वोडाफोन आइडिया से, टेलीकॉम सेक्टर से भी करेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखेंगे क्या चल रहा है, टीसीएस से रिलेटेड बातें करेंगे, जीएमएम फोर्डलर में क्या चल रहा है वो भी देख लेंगे। तो बहुत सारी न्यूज़ है, जल्दी से हम सारी कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसा रहा निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की आज ओपनिंग अच्छी ओपनिंग थी, 11,364 के आसपास थी। हाई भी आप देख सकते हैं 11,428 का था। जो आज की क्लोजिंग है 11,416 की, हाई के आसपास की आप देखते हैं प्लस 169 की, 169 जो पॉइंट की हमें आज बढ़ोतरी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों फिर भी अभी क्या चल रहा है, आपको एक लेवल का ध्यान रखना है। जो निफ्टी 50 का लेवल है 11,500 टू 11,650 के बीच में। जब तक ये 11,650 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे हमें अच्छी तेजी आने के चांसेस आसार कम दिखते हैं। क्योंकि आज की तेजी की ये भी रीजन था, क्योंकि आज पीवीआर, आइनॉक्स जैसे शेयरों में भी आज हमें काफ़ी तेजी देखने को मिली थी। जिस हिसाब से बोला गया है, कल की न्यूज़ आई थी कि 50% के साथ वो खुल सकते हैं, मतलब कि 50% लोग वहाँ पे जा सकते हैं और 50% ऑक्यूपाइज हो सकती है सीट, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ओपनिंग हो सकती है। तो देख लेते हैं क्या कहा है ब्लूमबर्ग पॉइंट की तरफ से। एक आर्टिकल है, एक्सपेक्ट नो गेन्स फॉर इंडियाज निफ्टी ओवर द नेक्स्ट ईयर, सिटी से। तो सिटी की तरफ से, जो सिटी की रिसर्च टीम की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर तक आपको जो निफ्टी 50 के जो टॉप के शेयर्स हैं उनमें ज़्यादा गेन की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको यही राय देता हूं, अगर आप अच्छे शेयर्स पिक करते हो एटलीस्ट आप उनको लॉन्ग टर्म के नजरिए से पिक कीजिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी भी कुछ हो जाता है, शॉर्ट टर्म में तो आप हमेशा लॉस ही बुक करते रहोगे। आपका एक शेयर कम जैसे लॉस में जाना शुरू होगा तो आप क्या बोलोगे कि इसको मैं बेच के दूसरा खरीद लेता हूँ। जैसे दूसरा खरीदोगे तो वो फिर से लॉस में जाएगा। इसलिए आप अपना नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाइए, ताकि आपको अच्छे बेनिफिट्स आते हुए देखने को मिले। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज आज का सेंसेक्स। तो जिस हिसाब से आपको अगर निफ्टी मूव करती है तो सेंसेक्स भी बढ़ोतरी में चला जाता है। सेंसेक्स में भी शानदार 629 पॉइंट्स की आज हमें तेजी देखने को मिली। और आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे बहुत ज़्यादा आज हमें हाई देखने को मिला है इसका। तो हम देख सकते हैं ओपनिंग 38410 पे थी और आज की इसकी क्लोजिंग 38738 की, जो इसका हाई था उसके आसपास की है। 3870 के आसपास की हम कह सकते हैं इसकी क्लोजिंग है, 38,700 के आसपास की। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, जीएमएम फोर्डलर से रिलेटेड। तो आपको पता है दोस्तों, जीएमएम फोर्डलर में आज फिर से हमें नेगेटिव में जाता हुआ देखने को मिला ये शेयर। आप देख सकते हैं 3.48% के नेगेटिव रिटर्न के साथ इसने क्लोजिंग दिया 3845 के आसपास। दोस्तों जीएमएम फोर्डलर कंपनी तो अच्छी है, मैनेजमेंट ने भी काफी कुछ कहा है, बट एक्चुअली में क्या हुआ, जिस हिसाब से उन्होंने अपना फ्लोर प्राइस 3500 के आसपास सेट किया था, तो ये जो भी सेबी की स्क्रूटनी की लिस्ट में आ गया है कि ऐसा इन्होंने अचानक से क्यों किया। हालांकि कंपनी ने कहा कि ये और भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर लेके आना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो इसकी फ्लोर प्राइस सेट की थी वो 3500 के आसपास की थी। तो देखना होगा कि आगे इनके ऊपर कुछ इंक्वायरी वगैरह होती है या नहीं होती है। बट आपको अभी भी मैं कहता हूं कि अभी आप चाहें तो जीएमएम फोर्डलर को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, म्यूचुअल फंड की कितनी जहां पे बाइंग हुई है या फिर और जो एफआईआई कितने आए हैं, वो हम सारा डाटा एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें बाइंग करना या नहीं करना। अभी के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंटरडे करना चाहते हैं तो वो अवॉइड कीजिए। कभी भी इस शेयर में अपर सर्किट लग जाता है और कभी भी शेयर नीचे भी आ जाता है। आज का ही परफॉर्मेंस देख लो तो ओपन कहाँ हुआ है 4099 पे। वहीं भी हम देख सकते हैं हाई देखो 4178 का था और लो देखो 3816 का। मतलब कि यहाँ पे दोनों तरफ से आप देख सकते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर की बर्बादी हो जाती है ऐसे शेयर्स में। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो केमकॉन आईपीओ है। तो दोस्तों केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल सेटल 20% डाउन फ्रॉम लिस्टिंग प्राइस। तो आज देख सकते हैं जो जिस हिसाब से केमकॉन आईपीओ की ओपनिंग हुई थी वो शानदार ओपनिंग हुई थी, हमने देखा था जहां पे शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। पर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसकी वजह से आज देख सकते हैं शेयर 20% डाउन के साथ क्लोज हुआ। आप देख सकते हैं investors of Chemcon Specialty Chemicals prefer to book listing gains after the script got listed at a premium of 115% on Thursday against the issue price of ₹340। तो लोगों को यहाँ पे 100% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी। क्योंकि कंपनी थोड़ी छोटी कंपनी है, इसलिए लोगों को लगा कि जितना हो सके अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। लोगों ने जैसे पैसा निकाला तो इस शेयर में आज हमें देखा जाए तो डाउन के साथ इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है,
कैम्स लिस्ट एट 23% प्रीमियम ओवर इशू प्राइस। तो कैम्स की भी आज हमने शानदार देखा, ओपनिंग हुई वो 23% प्रीमियम के आसपास हुई। बट यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ, ये शेयर कंपनी जो है ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आपको पता है म्यूचुअल फंड के ऊपर अभी थोड़ा सा प्रेशर बन चुका है, लोगों ने वहां पे से निकलना शुरू कर दिया हुआ है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कोरोना के कारण सिचुएशन खराब हुई है। तो बट म्यूचुअल फंड खराब हो गए ऐसा बिल्कुल नहीं है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अच्छे साबित होंगे। अगर कुछ लोग अगर इस टाइम पे, इवन मैंने भी शिफ्ट स्टार्ट करी, अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में शिफ्ट स्टार्ट कर देते हो तो डेफिनेटली आपको आने वाले 4 से 5 साल में अच्छे रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ कैम्स मेड ए डिसेंट डेब्यूट ऑन थर्सडे एज द स्क्रिप्ट गॉट लिस्टेड एट 518। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की, और प्रॉफिट बुकिंग करते करते जैसे इसकी क्लोजिंग हुई, तो क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं 1400 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। बट कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, जिस हिसाब से इस कंपनी की फंडामेंटल्स है, लिस्टिंग है, या फिर इसने जिस हिसाब से अपने रिजल्ट दिखा रखे हैं ईयरली और क्वार्टरली, तो इस हिसाब से कंपनी अगर कैमकॉन और कैम्स में से कंपैरिजन किया जाए, दोनों सी से हैं, तो हम बोलेंगे कि अभी के टाइम पे कैम्स हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, लक्ष्मी विलास बैंक प्लान्स टू रेज एटलीस्ट ₹500 करोड़ थ्रू राइट इशू। तो यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक कुछ पैसा रेज करने की कोशिश कर रहा है ₹500 करोड़ का। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी न्यूज़ आ गई तो आप डायरेक्टली ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर दें। ऐसे शेयर में, बैंक के शेयर जितने भी हैं, मैं आपको हमेशा इन्वेस्ट करने को कहता हूँ। अगर आपको पीएसयू में जाना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपेरेटिवली अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बहुत स्लो चलता है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बैंकों में बिल्कुल मत जाइए, जाना है तो आप एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में, और थर्ड ऑप्शन कोटक महिंद्रा, इन 3 बैंक्स को ही फॉलो करता हूं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई और बैंक जो जिसमें आप बिल्कुल बहुत कम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक आप 500 या 1000 रुपया लगाना चाहते हैं, तो आप फेडरल बैंक के लिए जा सकते हैं। बट जो टॉप के 3 बैंक है जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक। तो यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक ने प्लान किया है कि ये रेज करेंगे 500 करोड़ थ्रू ए राइट इशू, एक्सपेक्टिंग इट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल पार्टिसिपेट टू प्रोटेक्ट देयर मनी। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें अच्छी चीजें कंपनी की तरफ से तो देखने को मिल रही हैं, बट अभी ये शेयर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे पैसा मत फंसा देना, इसलिए मैंने ये इसको न्यूज़ को इंक्लूड किया है। नियरली 60% शेयर होल्डर लास्ट वीक voted against the appointment of MD and CEO and 6 directors including promoter K.R. Pradeep promoting India's central bank to appoint a committee to manage the लेंडर्स शक्ति सिन्हा ए डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ बीएलबी। तो यहाँ पे बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हमने ऑलरेडी देखा है। येस बैंक में भी प्रॉब्लम चली थी, कहाँ वो शेयर 400 के आसपास चलता था, कहाँ आज वो 13 रुपये के आसपास आ गया है। तो दोस्तों अभी के लिए आप चाहें तो लक्ष्मी विलास बैंक को टोटली इग्नोर कर सकते हैं। बस ये न्यूज़ मार्केट में चल रही थी, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया ना जाए, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों बजाज ऑटो रैलीज 8% ऑन बेटर देन एक्सपेक्टेड सितंबर सेल्स। तो जो भी बजाज ऑटो का शेयर था आज हमें अच्छा मूव करते हुए देखने को मिला, क्योंकि अभी जो सेल्स के नंबर थे सितंबर मंथ के वो आ चुके हैं और यहाँ पे अच्छा सेल देखने को मिल रहा है। और आने वाला सीजन आपको पता है दिवाली का सीजन है, दशहरे का सीजन है, तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो उस टाइम पे और भी अच्छा यहाँ पे कंपनी सेल करती हुई देखने को मिल सकती है। सॉरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छे इस शेयर में हमें गेंस भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, एक तो कोरोना के कारण लोगों ने क्या किया, खुद की बाइक्स या फिर खुद के 2 व्हीलर लेने भी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि कोरोना ने काफ़ी लोगों को एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर भी करके रख दिया हुआ है। तो आप चाहें तो बजाज ऑटो में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ऑटो सेक्टर में जो कंपनी मुझे अभी के टाइम पे ठीक लग रही है वो बजाज ऑटो ही है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि इनके जो नंबर है वो अच्छे उस टाइम पे आए जब कोरोना थोड़ा इतना प्रभाव कर रहा है। जब कोरोना के चांसेस कम होंगे या फिर फेस्टिव सीजन आएगा तो ये नंबर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। तो बातें चल रही थी कि निर्मला सीतारमण जल्दी स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कर सकती हैं, तो बोला जा रहा था कि दिवाली के टाइम पे कर दें या फिर दशहरे के टाइम पे कर दें। तो निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बोला गया कि वो जब राइट टाइम आएगा तब वो राइट डिसीजन लेंगे, मतलब कि जब सही टाइम आएगा तभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि वो इकोनॉमिक पैकेज या फिर फाइनेंशियल पैकेज या स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड वो बातें करेंगे। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एफएम सीतारमण सेड दैट government has an open mind on the issue and a decision on what to spend and how much to spend will be taken over the appropriate time। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी मार्केट में आ चुकी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी में स्टिमुलस पैकेज आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हमने देखा यूएसए में स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड बातें चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे आईटी के शेयर्स बूम करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक ये पॉजिटिव सेंटीमेंट जब तक स्टिमुलस पैकेज नहीं आता है मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स बना सकती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक रिपोर्ट्स फ्रॉड वर्थ ₹1203
0.26 करोड़ बाई सिंटेक्स इंडस्ट्री। तो 1203 करोड़ रुपए का जहां पे सिंटेक्स इंडस्ट्री ने वोडाफोन सॉरी पंजाब नेशनल बैंक के साथ फ्रॉड किया है। इसलिए आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये बेसिकली इशू की गई है न्यूज़। पीएनबी ऑन वेडनेसडे declared its rupees 1203 करोड़ एक्सपोजर टू सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एज फ्रॉड। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड हो चुका है, तो इसलिए मैं कहता हूं आप जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होते हैं, पीएसयू बैंक होते हैं, उनमें आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। आज पीएनबी का स्टॉक था क्लोज्ड एट 28.55 पीस ऑन बीएसए, डाउन है 1.72%। तो पीएनबी के शेयर में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर आपको बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत पसंद है, अट्रैक्ट कर दे, इन्वेस्ट करना ही है, तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। और पब्लिक सेक्टर में जाना तो एक ही बैंक आपको ध्यान में रखना है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं जल्दी से। मुबादला टू इन्वेस्ट ₹6247 करोड़ इन रिलायंस रिटेल। तो एक और इन्वेस्टर आ गया रिलायंस रिटेल में। कल भी हमने देखा था रिलायंस रिटेल में, अब मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था जैसे इनकी डील हुई थी फ्यूचर ग्रुप के साथ, अब इन्वेस्टरों की यहाँ पे भरमार लगने वाली है। तो अब मुबादला भी इन्वेस्ट करने जा रहा है 6247 करोड़ इन रिलायंस इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अब रिलायंस जिस हिसाब से रिटेल में इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में यहाँ पे भी हमें बहुत से और भी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अबू धाबी सोवरेन इन्वेस्टर मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी विल इन्वेस्ट ₹6247 इन रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड द रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो बेसिकली वही रिलायंस, जैसे पहले रिलायंस जियो में हमने देखा था किस हिसाब से कंपनियों की भरमार लगी थी, वहीं अब चीजें रिलायंस रिटेल में भी होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्री शेयर में बीओडी स्टार्ट कर सकते हैं। बाइंग ऑन डिप कंपनी डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जल्दी 3000 का लेवल भी टच कर देगी अगर मार्केट सेंटीमेंट अच्छे रहे। नेक्स्ट न्यूज देख सकते हैं एचएलडी ग्लासकोट से रिलेटेड। तो आज देख सकते हैं एचएलडी ग्लासकोट में भी आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला। ये कंपनी भी इवन छोटी कंपनी है, बट ये कंपनी ग्लास सेक्टर में डील करती है। जीएम फोर्डलर और ये दोनों कंपनियां ग्लास सेक्टर में डील करती हैं। बट यहाँ पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ स्पेयर पैसा है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे एक एक दो शेयर करके बाई करके चल सकते हैं इन कंपनीज में। अभी के लिए आप ग्लास सेक्टर को अवॉइड करके चलेंगे तो भी बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, तो आप देख सकते हैं टीसीएस शेयर प्राइस। तो आज टीसीएस शेयर प्राइस में हमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। एक रीजन तो ये है कि यूएस में भी जिस हिसाब से आईटी सेक्टर बूम कर रहा है स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड, और दूसरी चीज ये है कि टीसीएस खुद से फिर से रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे। तो एक अच्छी चीज होती है जब कोई कंपनी एम्प्लॉयज को भर्ती करती है, क्योंकि इससे क्या होता है ये पता चलता है कि यार कंपनी के पास पैसा है, कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें टीसीएस जिस हिसाब से 2300 का लेवल क्रॉस किया था जब ये 2350 के आसपास था, तो मैंने कहा वहाँ पे भी बोला था आपको आप चाहें तो एक दो शेयर की यहाँ पे बाई करके चल सकते हो। मैं ज़्यादा आपको हैवी क्वांटिटी बाई करने को इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको पता है आपकी एक एक रुपये की कितनी कीमत रहती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से है, केएम बिरला जी ने बोला है। वोडाफोन आइडिया एजीएम में ये बातें बोली थी केएम बिरला ने। फंड रेज ऑफ ₹25,000 करोड़ सफिशिएंट फॉर नाउ। तो इन्होंने बोला है कि 25,000 करोड़ का जो ये फंड रेज कर रहे हैं वो अभी के लिए सफिशिएंट है। तो शानदार इनकी तरफ से बोला गया। जो वोडाफोन आइडिया के एजेंट से न्यूज से रिलेटेड न्यूज थी वो भी देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया रिब्रांडेड इट एज ए वीआई ऑन September 7। आप देख सकते हैं चेयरमैन केएम बिरला हुज आदित्य बिरला ग्रुप इज ज्वाइंट प्रमोटर ऑफ बीआईएल अलोंग विद वोडाफोन आइडिया। तो इन्होंने कहा है कि अभी के लिए 25,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा है। तो कंपनी के शेयर होल्डर से रिलेटेड हमने चीजें देखी थी। इन्होंने बोला था कि आपने इतना पैसा क्यों लगा रहे हो ब्रांडिंग के लिए। तो इन्होंने बोला था कि यार ब्रांडिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि कस्टमर बेस भी इनका खराब हो रहा है। तो वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे समझाई थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी इवॉल्विंग है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट हमें आने वाले टाइम में हो सकता है कि पेश करे। यहाँ पे एक और न्यूज है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। लाइव मिनट का आर्टिकल है, ग्रोथ ऑफ टेलीकॉम सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाई टैरिफ्स। तो दोस्तों ये तो चीज बहुत जरूरी है कि क्योंकि अब अगर टेलीकॉम सेक्टर को इस टाइम पे ग्रो करना है तो टैरिफ हाइक तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें जब तक कंपनी के ARPU 200 से ऊपर नहीं जाते हैं तब तक यहाँ पे कंपनीज का जो भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज है उनका भविष्य अभी इतना सुधरता हुआ देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ARPU के ऊपर ही इनका भवितव्य अब डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ इंडिया टेलीकॉम सेक्टर डिपेंड्स ऑन हायर टैरिफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सेट। बस उसके लिए क्या रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल राजी हो पाएंगे या नहीं वो भी देखना होगा, क्योंकि टैरिफ्स अभी भी बहुत कम है। अगर आप ग्लोबली देखो तो इंडिया में यूजर्स बहुत ज्यादा है बट टैरिफ बहुत कम है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया। अब देख चुके हैं आप 25,000 करोड़ का इन्होंने फंड रेज का भी प्लान बना लिया है।
और ये 10 ईयर में इनको जो भी इनको जो पैसा सुप्रीम कोर्ट को पे करना है एजेस रिलेटेड, बहुत सारी बातें भी इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। बट डेफिनेटली जिस हिसाब से ये कंपनी इवॉल्व कर रही है, कंपनी फोकस में, आप देखें के.एम. बिरला ने एक टाइम पे तो ये बोला था वी विल शट डाउन अवर बिजनेस, अगर हमें सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का टाइम दिया है, तो अब वो खुद भी आगे आके सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है। जब कंपनी के प्रमोटर खुद की शेयर होल्डिंग कम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इसको अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जब कंपनी के प्रमोटर का ही ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वो क्यों निकलेंगे लॉस बुक करके। तो वो खुद से यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखें अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर आ जाता है, तो इनके शेयर में फिर से हमें थोड़ी सी आग लगती हुई देखने को मिल सकती है। बट अगर अभी के लिए चाहें तो आप अभी के लिए अगर आप चाहें तो इसको 8 रुपये के लेवल पे स्टॉप लॉस या फिर 7.80 के आसपास स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, अगर आप नीचे के लेवल पे बाइंग करके बैठे हो। नहीं तो आप शांत बैठे रहिए, डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली होंगी, या फिर अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर आ जाता तो हमें अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जितनी भी मैंने न्यूज़ दी, ये मैंने जितना भी एनालिसिस किया उसके बेस पे है। मैं गलत भी जा सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, बट अगर फिर भी चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर की भी, फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सर। दोस्तों, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आज की सारी न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।